नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नया न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें कि आप सब भी सोच रहे होंगे कि भाभी रश्मि की वजह से आखिर राज ठाकरे ने ऐसा कौन सा कदम था जो उठाया और जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं कमजोर होते चले गए। क्योंकि पार्टी में कई नेता आते हैं, बाहर से साथ देते हैं, चुनाव जीत जाते हैं तो बने रहते हैं, चुनाव हार जाते हैं तो साथ छोड़ देते हैं। लेकिन अगर परिवार साथ रहता है तो कहीं ना कहीं जीत हार होती रहे, लेकिन आपका मनोबल नहीं गिरता। लेकिन ऐसे में देखा जाए, राज ठाकरे ने 2006 में अपनी नई पार्टी बनाई थी और उसके बाद से इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी पार्टी को भी इतनी ऊंचाइयां नहीं दिला पाए कि अगर देखा जाए करीब 14-15 या इससे ज़्यादा सालों में कि एमएनएस पार्टी यानी कि मनसे प्रमुख पार्टी काफ़ी ज़्यादा उन्नति की हो। ज़्यादा उन्नति नहीं की। इसके पीछे की मुख्य वजह यह भी है कि महाराष्ट्र में कई और राजनीतिक दल एक्टिव हैं, लेकिन एक्टिवनेस रश्मि ठाकरे की भी काफ़ी ज़्यादा है। पर्दे के पीछे ही सही लेकिन भूमिका निभाती हैं। आखिर वो कैसे, देखें आप हमारी एक खास रिपोर्ट जिसमें हमने उद्धव ठाकरे के बारे में लगभग हर एक जानकारी डिटेल से और राज ठाकरे की भी हर एक जानकारी डिटेल से दी है। और रश्मि ठाकरे का ऐसा कौन सा फैसला था जिसकी वजह से कई हद तक ये कहा जाता है सूत्रों के अनुसार कि राज ठाकरे ने इसी फैसले की वजह से पार्टी छोड़ी थी। देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट। मातोश्री में रहने वाले परिवारों को लेकर चर्चाएं जोरों पर रहती थी जब पूरा परिवार एकजुट रहता था और जब बड़ी बैठकें हुआ करती थी। लेकिन आज वहां सिर्फ उद्धव का परिवार है और वही चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, क्योंकि मातोश्री में रहकर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सत्ता चला रहे थे, वर्षा आवास में नहीं आ रहे थे। ये बड़ा आरोप शिंदे के बागी विधायकों ने उन पर लगाया था। लेकिन आपको बता दें, करीब 2.5 साल पहले 8 नवंबर 2019 में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के समर्थन में महाविकास आघाड़ी सरकार में मुख्यमंत्री का पद संभाला था। लेकिन शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे ने उद्धव के कामकाज और नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए बगावत कर दी। करीब 2 हफ्ते तक मान मनोबल का दौर चला, मगर नतीजा सिफर रहा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भाजपा ने महाराष्ट्र में एक बार फिर सत्ता हासिल कर ली और शिवसेना कब्जे को लेकर यहां पर एक अलग ही विवाद दे दिया, जिस पर लगातार सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद शिंदे को आधिकारिक तौर पर शिवसेना मिल गई। मगर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को लेकर चर्चाएं थी, उद्धव ठाकरे से ज्यादा चर्चाओं का विषय उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे भी बनी। रश्मि ठाकरे के साथ साथ राज ठाकरे की बात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दावा किया जाता है कि उद्धव और रश्मि की शादी कराने में राज ठाकरे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और राज ठाकरे को मातोश्री से विदाई दिलाने में रश्मि ठाकरे का कहीं ना कहीं हाथ था, जो कि वो ना चाहते हुए भी होता नजर आया। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे का जन्म 27 जुलाई 1960 को हुआ था। उनका पिता का नाम बाला ठाकरे है, जो आप सब जानते हैं। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं, हर कोई इन्हें जानता है। और इनकी मां का नाम, उद्धव ठाकरे की मां का नाम मीना ठाकरे था। उनकी पढ़ाई लिखाई महाराष्ट्र में ही हुई। ठाकरे परिवार में उद्धव पहले ऐसे शख्स हैं जो किसी राजनीति पद पर बैठे। इससे पहले बाला साहब ठाकरे हो या राज ठाकरे, कोई भी राजनीतिक पद पर नहीं बैठा, जैसे कि मुख्यमंत्री कुर्सी या कैबिनेट में या किसी और विधायकी पद पर। यह सिर्फ कमाल करके दिखाया उद्धव ठाकरे ने। लेकिन आपको बता दें, पहली बार राज्य की सत्ता में राजनीतिक पद पर बैठे उद्धव ठाकरे अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए तो ठाकरे परिवार के नाम पर यह एक बदनामी लग गई। उन पर खुद उनकी ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाया, जो कि शिंदे गुट है। चर्चा यह भी रही कि उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे ने अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में पद से इस तरह से हटाए जाने का दुख उन्हें सबसे अधिक है। उनकी ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक कोई भी टिप्पणी नहीं आई थी। लेकिन आपको बता दें कि कहीं ना कहीं रश्मि का जन्म उसी ठाणे के डोंबिवली में हुआ, जहां एकनाथ शिंदे का दबदबा रहा और उन्होंने ही उद्धव को कुर्सी से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शादी से पहले उनका पूरा नाम रश्मि पाटनेकर था। उनके पिता माधव पाटनेकर व्यवसायी थे। रश्मि ने वाजे केलकर कॉलेज से स्नातक किया। उनकी मां गृहिणी थी। ससुराल में आने के बाद रश्मि भी पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के समर्पित थी। लेकिन आपको बता दें, उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे यानी कि रश्मि पाटनेकर की शादी 1989 में हुई थी। दोनों के बेटे हैं, यानी कि दोनों के 2 बेटे हैं, आदित्य और तेजस। रश्मि और उद्धव की शादी में राज ठाकरे और उनकी बहन जयवंती ने अहम भूमिका निभाई थी। जहां पर उद्धव ठाकरे को पहली बार यहाँ पर इनकी ही मुलाकात इन्हीं की वजह से हुई थी, जयवंती की वजह से। उसके बाद आगे सिलसिला चला और शादी हुई। लेकिन अब यहाँ से देखिए कैसे खेल बदला राजनीतिक रूप से, क्योंकि उद्धव ठाकरे को पहली बार 2002 में बीएमसी चुनाव में शिवसेना का चुनाव अभियान प्रभारी बनाया गया था। इससे पहले उद्धव ठाकरे फोटोग्राफी फील्ड में काफी एक्टिव थे।
ना कि राजनीति में, लेकिन फिर बाद में फोटोग्राफी फील्ड में आए, फोटोग्राफी फील्ड छोड़कर राजनीति में आए। और कई बार बीजेपी के नेता भी ये कहते हैं कि अगर बाला साहब ठाकरे नहीं होते तो आज किसी फोटोग्राफी की दुकान में ये पासपोर्ट साइज फोटो ही खींच रहे होते। तो ये भी इन पर तंज कसे जाते हैं। उद्धव ठाकरे को पहली बार 2002 में बीएमसी चुनाव में शिवसेना का चुनाव अभियान प्रभारी बनाया गया था और इसमें पार्टी ने जीत हासिल करी थी। इसके बाद अगले साल 2003 में उन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, वो भी राज ठाकरे और बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में। यहीं से उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे के बीच संबंधों में दीवार खड़ी हो गई, जो आगे चलकर और बड़ी तथा मजबूत होती चली गई। इसका यह नतीजा हुआ कि राज ठाकरे ने साल 2006 में अपनी पार्टी बना ली। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें रश्मि का हाथ कहां से आया। दरअसल रश्मि ठाकरे ही चाहती थी कि राज ठाकरे से ज्यादा उद्धव को राजनीति में ज्यादा तरजीह मिले, क्योंकि वो उनके पिता की पार्टी थी और देखा जाए तो चाचा लगते थे यहां पर बाला ठाकरे राज ठाकरे के। तो राज ने शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया, जबकि 2012 में बाला ठाकरे के निधन के बाद उद्धव ने साल 2013 में शिवसेना की कमान संभाल ली और तब से यही उन्हीं के पास थी, लेकिन अब शिंदे के पास चली गई। तो इस तरीके से खेल बदला, यानी कि रश्मि ठाकरे चाहती थी कि उद्धव राजनीति में एक्टिव हो। रश्मि ठाकरे चाहती थी, ऐसा बागी विधायकों ने भी कहा था, जो सूत्रों के अनुसार है, कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कोई शिवसैनिक ही बने, कब तक हम बीजेपी और तमाम राजनीतिक पार्टियों के दबदबे में काम करते रहेंगे। तो रश्मि ठाकरे की चाह ने, ऐसा कहा जाता है, कि राज ठाकरे को मातोश्री छोड़ने पर मजबूर करा, उद्धव को सीएम कुर्सी पर आने मजबूर करा, आदित्य ठाकरे को सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री बनता देखना चाहती हैं। लेकिन रश्मि ठाकरे की भी इंटेंशन गलत नहीं है। रश्मि ठाकरे ने भी परिवार की उन्नति और पार्टी की तरक्की के लिए यह फैसला लिया, लेकिन पार्टी के ही नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया। तो इसमें किसको ही कसूरवार ठहराया जाए। उन्होंने जब शिंदे ने बगावत करी थी तो काफी ज्यादा कोशिश करी थी कि विधायक वापिस आ जाएं, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। उनकी पत्नियों तक को फोन किया था। रश्मि ठाकरे अपनी जगह सही थी, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि पार्टी की तरक्की हो, परिवार की तरक्की हो। लेकिन आज रश्मि ठाकरे कहीं ना कहीं, भले ही बागी विधायक कुछ ना कह रहे, लेकिन उन सबके लिए बुरी है। लेकिन रश्मि ठाकरे ने जिस तरीके से फैसले लिए, ये ज्यादातर परिवार में हमें देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई हर तरफ होती है। लेकिन राज ठाकरे का पार्टी छोड़ने के पीछे का मकसद ये भी रहा होगा कि उद्धव की तरक्की हो रही थी और राज ठाकरे चाहते थे कि बाला साहब ठाकरे की विरासत उनके हाथ में आए, राजनीतिक वाली, ना कि संपत्ति वाली। और एकनाथ शिंदे भी यही चाहते हैं कि संपत्ति वाली विरासत उद्धव रखें, लेकिन राजनीतिक वाली विरासत पर हम आंच नहीं आने देंगे और हम चलाएंगे अब पार्टी। और इसी की तरीके से यहां पर शिवसेना मिली है अब शिंदे को। देखा आप सभी ने, रश्मि ठाकरे के फैसले को देखा, उद्धव ठाकरे की नीतियों को देखा और राज ठाकरे को कदम को देखा। अगर आप गौर करें अब हालाती यहाँ पर किस तरीके से महाराष्ट्र का सत्ता का खेल बना हुआ है, तो सबसे दिलचस्प नज़ारा ये निकलता है कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं आधुनिक और तमाम जानकारियों को लेकर जो जानकारियाँ हैं उसमें चुनौती कई सारी हैं और उद्धव ठाकरे उन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने परिवार के साथ बने हुए हैं। जैसा कि इस रिपोर्ट के माध्यम से एक बात तो सामने निकल कर आई कि रश्मि ठाकरे चाहती थी, इसी वजह से उद्धव आगे आए। लेकिन उद्धव क्या चाहते हैं, अब ये मामला आके बनता है। उद्धव की सोच विचारधारा देखी जाए तो शायद ईगो क्लैश वाली लड़ाई हो रही है कि हम शिंदे के सामने झुकेंगे नहीं, फडणवीस का समर्थन लेंगे नहीं, राज ठाकरे के पास जाएंगे नहीं। तो ये उद्धव ठाकरे का ईगो बोल रहा है, ऐसा कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। क्योंकि जब भी जरूरत पड़ती, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश को जरूरत पड़ी तो वो चाचा शिवपाल के पास गए, उनके पैर पकड़े। ठीक वैसे ही अगर जरूरत है उद्धव ठाकरे को, परिवार का ही सदस्य है और कहा जाता है कि माफ़ कर देने में या माफ़ी मांग लेने में कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। ठीक वही बात यहाँ पर लागू होती है कि अगर राज ठाकरे को साथ ले आते हैं तो उद्धव की बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि राज ठाकरे जैसा शानदार नेता जो बाला साहब ठाकरे की छवि को अपने अंदर समाहित करे हुए वो उनके साथ आ जाएगा। भले उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, लेकिन जो कहा जाता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो असली हकदार है। तो राज ठाकरे क्या करते हैं वो आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प रहेगा। और आपको क्या लगता है, क्या सचमुच रश्मि की वजह से राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ी थी या इसके पीछे उनकी कोई और मंशा थी? क्या वो भी सत्ता की लालच कर बैठे थे अपनी नई पार्टी बनाकर? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।